तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज बहुत ही शुभ दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार है। तो उसी उपलक्ष्य पर आज हम रामनगर के सुप्रसिद्ध आचार्य प्रणव शास्त्री जी से बात करेंगे कि ये त्यौहार हम हिंदू धर्म में इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं और उसका महत्व क्या है। जी नमस्कार। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। आप सबको एवं आप सबके परिवारजन को बुद्ध पूर्णिमा के पावन एवं पवित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार ये नाम है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध अर्थात बुद्ध भगवान, ठीक है। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि विशाख मास के शुक्ल पक्ष में जब भी पूर्णिमा तिथि आती है और विशाखा नक्षत्र आता है, उस समय बुद्ध पूर्णिमा का जो त्यौहार मनाया जाता है, जिस समय सूर्य एवं चंद्रमा आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी भी होते हैं, उस समय पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो है वो ज्ञान व साधना का दिवस है। क्यों? क्योंकि किसी भी महापुरुष के साथ ऐसी घटना नहीं घटी कि एक महापुरुष के साथ एक ही तिथि में, एक ही मतलब कि तिथि में एक ही तिथि मतलब कि वही पूर्णिमा, वही दिन, वही रात्रि, उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके साथ 3 घटना घटी बुद्ध भगवान के साथ। क्या घटना घटी? पहले तो उनका उस दिन जन्म होता है, ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, वो भी उस दिन होता है। फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण, वो भी उस दिन होता है। मतलब कि जब बुद्ध भगवान थे, जो राजा थे, हमारे सिद्धार्थ राजा थे, जब उनको घर छोड़ के चले गए अपने वो, तो वे पीपल के पेड़ नीचे बैठते हैं। वो पीपल का पेड़ जो है वो है बोध गया में है पीपल का पेड़, और वहाँ पे उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। देखिए ये संयोग बनता है, योग बनता है, तभी ये सब कुछ होता है। क्यों इसको हम बोलते हैं त्रिगुण त्यौहार बोलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में बुद्ध भगवान के साथ एक घटना घटी। पहले उनका जन्म होता है इस तिथि में, उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है इसी में होती है। हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, इसमें हमारा जो त्यौहार है बुद्ध जयंती मनाते हैं। और ये अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, मैं उसका इलाज दिखाता हूँ आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन। लेकिन उससे पूर्व एक बात बताता हूँ, हमारे डोगरा कल्चर में डोगरे हम मनाते हैं, जो डोगरी में बोलते हैं यात्रा देना। मतलब कि एक कहावत है कि हमारे अब कनक खुली है, अब कनक लग रही है, कनक खुली है, ठीक है। उसी प्रकार हम तो पत्थर ही पूछते हैं, ठीक है। तो आज के दिन हम क्या करते हैं, सुबह उठ के नहाने धोने उपरांत हम साथ लेते हैं पत्थर की गीटियाँ, पत्थर की उसको बोलते हैं पत्थर की गीटियाँ, वो लेते हैं 7 या 9। फिर बनाते हैं गोबर लेके, गाय का गोबर बड़ा पवित्र माना जाता है, उस पर हम गिट्टियाँ रखते हैं, उस पर या उनके अंदर रखते हैं या उसके ऊपर, ठीक है। फिर वहाँ पे लगाते हैं बने के पत्थर की टालियाँ, वो लगाते हैं उनको साइडों में खड़ी करके, ठीक है। वो लगाते हैं इसलिए बने की टाली, ताकि वो किसी से रक्षा करे। हमारी जो कनक हो रही है जो हमारी, उसकी एक जब हम करते हैं उसको, फिर पानी की छींटे मारते हैं पत्थरों को, 7 या 9 पत्थर को पवित्र करते हैं। फिर उनको तिलक करते हैं, तिलक के बाद घी का लेप करते हैं पत्थरों गिट्टियों को, उसके बाद चीनी डालते हैं उसमें, हल्दी का टिकल लगाते हैं। फिर एक कहावत है, मतलब मान्यता है हमारी, एक धागा लेते हैं उसको वस्त्र के रूप में, ठीक है। फिर उससे मंत्र बोला जाता है, जुआ सुबासा, अगर किसी को आता है, ठीक है, तो आप मन से अर्पण करोगे धागा तो वो आपका समर्पण हो जाएगा, ठीक है। उसके उपरांत रुई का महत्व है हमारे, उन गिट्टियों के ऊपर फिर रुई डालते हैं, रुई, ठीक है। उसके बाद फिर कनक लेते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम कनक फेंकते हैं ऐसे, मतलब प्रेम पूर्वक उससे नमस्कार करके बोलते हैं फिर माँ बद्दी कनक खुली, मतलब माँ बद्ध हो गई अब, ठीक है, और कनक आ रही है, कनक लग रही है अब, माँ बद्दी कनक खुली। हम 7 बार उन पर कनक डालते हैं और ये बोलते हैं, ताकि हमारा कनक की जो वृद्धि हो। और फिर जो चीड़ी की पूर्णिमा आती है इसको बोलते हैं, फिर हम कनक बद्दी बोल देते हैं और माँ खुली कर देते हैं। इस समय हम बोलते हैं माँ बद्दी कनक खुली, इससे हमारी घर पे भी अन्न की वृद्धि होती है और अन्न बढ़ता है। आज का दिन जैसे मैंने बताया कि बुद्ध भगवान जी को इस दिन ध्यान की और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से, अगर डिप्रेशन उसको है, अगर तकरीबन तो आजकल 90% लोगों को डिप्रेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो बेफालतू का छोटी बातों में सोच रहे हैं। सोच क्या है, उनकी सोच अपने प्रति नहीं है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा कर गया वैसा कर गया, वो उसकी सोच, उसकी वजह से खुद में वो डिप्रेशन है, ठीक है। और किसी को आप डिप्रेशन शब्द ही जो है बहुत बुरा है, वो आप अधिक सोचने से डिप्रेशन होता है, ठीक है। आज के दिन जिसको डिप्रेशन है या अधिक चिंता होती है, वो रात के समय चंद्रमा के सामने बैठे, रात को आसन लगा के नीचे, अगर नीचे नहीं बैठ सकता है तो ऊपर अपने कुर्सी पे बैठे आराम से, चंद्रमा के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठे और चंद्रमा को निहारे तो 10-15 मिनट तक, ठीक है।
और मन में बोले ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। अगर मंत्र नहीं बोले आता है, सिर्फ आंखें बंद करके हाथ दोनों खुले रख के अब ऐसे आसमान की तरफ दोनों हाथ ऐसे रख के, नहीं तो फिर बाएं हाथ ऐसे रख के उसके ऊपर दाएं हाथ रख के ऐसे और ऐसे हाथ करके ओम का उच्चारण करें और आंखें बंद नहीं करनी है आपने। 15 मिनट तक चंद्रमा को निहारो आप, ठीक है। उसको निहारने के उपरांत तदुपरांत आप उस चंद्रमा को आंखें बंद कर दीजिए, अपने आंखें बंद करके उसको महसूस करें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में, माथे से लेके सिर से लेके पूरे बॉडी में, उस पूरे शरीर में उस चंद्रमा की जो रोशनी है, सफ़ेद रोशनी, उसका फैलाव करो। उससे मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने ये तजुर्बे आजमाए हुए हैं। लोगों को हमने इस तरह से उनकी डिप्रेशन ठीक की है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज होता है। आंखें बंद करके आप उसके उपरांत चंद्रमा को पूरा महसूस करें, फील करें अपनी बॉडी में पूरे लाइटिंग को, सिर से लेके पाँव तक। जब तक आपको वो लाइटिंग फील नहीं होती है, आप चंद्रमा को फिर से 13 मिनट से लेके 70 मिनट तक निहारो, उनको ध्यान से देखिए, आंखें बिना पल के जपे। ये 100% हमारी गारंटी है कि आपका डिप्रेशन से फर्क पड़ेगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप ये करते हैं तो आप ट्विटर में बताना, इनकी वीडियो में जो मीडिया वन की वीडियो है, इनमें लिख के बताना कि आपको क्या महसूस हुआ वो करके, आंखें बंद करके चंद्रमा को देख के, और क्या फील हुआ आपको। और जो भी आपकी सहायता होगी, कुछ नहीं होगा आपको तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे कमेंट के माध्यम से। जय नरसिंहदेव। इस दिन ज़्यादातर लोग व्रत भी रखते हैं, तो व्रत की क्या महत्व इस बुद्ध पूर्णिमा को लेकर है और इससे क्या लाभ मिलता है? देखिए, हमारे तो सनातन धर्म में ऐसे है, पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, ठीक है। पूर्णिमा का व्रत होता है काम पूर्ण करने के लिए, काम सिद्ध करने के लिए। और जैसे होती है एकादशी में जब आती है निर्जला एकादशी, तो वो कहते हैं 24 सारी एकादशी आप नहीं रख पाओ, अगर आप सिर्फ वही एकादशी रख दोगे ना, अगर आप वो वाली निर्जला एकादशी, आपको सभी एकादशी का फल मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप पूरी पूर्णिमा नहीं रख पाओ सारी आप, और आपको कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा, कार्य पूर्ण होना, ठीक है। अगर आज के दिन कोई उसे पूर्णिमा नहीं रख पाता है कोई, केवल बुद्ध पूर्णिमा आप रख लो, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और आपका वो कार्य जो आपने संकल्प लिया होगा सुबह व्रत रखने से पहले, वो कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।